Very, very good evening, dear students. How are you all? I hope सभी बच्चे अच्छे होंगे. In this class, we are going to study further about the neutralization. Okay. So, in previous class, we have learned that acids turn blue, litmus red, and bases turn red, litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. Okay, acid is mixed with base. Okay, mixed with we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. है ना, यही था ना बच्चा. अब देखते हैं. नाउ स्टीयर द ट्यूब जेंटली. क्या करना है? स्टीयर द ट्यूब जेंटली. इज देयर एनी चेंज इन द कलर? इज देयर एनी चेंज इन द कलर? Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Okay, the solution again become colorless. ठीक है बच्चों. Again and one drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. ठीक है. क्या कहता है कि अब कुछ आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना है? ऐड करना है. अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस. और जो सॉल्यूशन जो होता है अगेन कलरलेस होता है. अगेन ऐड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इज देयर एनी चेंज इन कलर? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. ठीक है, ये आपको सबूत है कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फेनोल्फथलीन किस कलर में हो जाता है? पिंक कलर में हो जाता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस. ठीक है बच्चों, ये कलरलेस हो जाते हैं. Now, on the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. ये क्या होता है? जब एसिडिक होता है तो ये कलरलेस हो जाता है. ठीक है, चलिए एक्टिविटी 5.5 ध्यान से देखते हैं बच्चों. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर. नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? क्या करें कि एक चौथाई जो है टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक दैट इज HCl को ऐड करना है और उसके बाद इसके कलर को नोट डाउन करना है. नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein solution also. और phenolphthalein के सॉल्यूशन को भी आपको क्या करना है? नोट करना है. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? आप ऑब्जर्व करते हैं कोई भी कलर? ओके, उसके बाद now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Now add more. आपको क्या करना है? पहले
ध्यान देंगे सभी लोग। वेट, यहाँ पे हम देख रहे थे। अब नाउ ऐड, सबसे पहले तो आपको 1/4 टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है डाइल्यूट। उसके बाद उसके कलर को नोट करना है। फिर फिनाप्थलीन सॉल्यूशन लेना है, उसको भी आपको नोट करना है। फिर 2-3 ड्रॉप आपको इंडिकेटर ऐड करना है, ठीक है, एसिड में। अब उसको अच्छे से शेक कर लेना है। टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, और एसिड के कलर में क्या आपको कोई चेंजेस दिखाई देती हैं। ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिडिक सोल्यूशन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का एक ड्रॉपर के माध्यम से इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसको स्टर कर देना है ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appears. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. अब उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालने से फिर ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है इसका सोल्यूशन। Again add one drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने से ये पिंक हो जा रहा है और HCl के डालने से ये कलरलेस हो जा रहा है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनाप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting, अब यहाँ क्या कहते हैं कि जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जब एसिडिक सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन सुटेबल अमाउंट में मिक्स किए जाते हैं तो दोनों का जो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सॉल्यूशन में अगर बात किया जाए तो ये नीदर एसिडिक रह जाता है और ना ही बेसिक। उसके बाद टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और टेस्ट ट्यूब को आपको तुरंत जो है छूना है। What do you observe? In neutralization reaction heat is always produced, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है और इवॉल्व होता है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ओके, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट। अब न्यूट्रलाइजेशन के इस रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम साल्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने आज न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा। बाकी जो चीज़ें हैं वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी दिक्कत आएंगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।